बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बाकी हों, लेकिन नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। 15 मई को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी मई के आखिरी सप्ताह में रोहतास के विक्रमगंज में सभा करेंगे। शाहाबाद में सभा के क्या है मायने, देखिए रिपोर्ट। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस बार कार्यक्रम होगा शाहाबाद में। मई के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी शाहाबाद आ सकते हैं। भागलपुर और मधुबनी दोनों जगहों से पीएम ने बिहार को बड़ी सौगात दी। चुनावी साल में शाहाबाद के संभावित दौरे से उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात मिल सकती है और बीजेपी नेता ये खुलकर कह रहे हैं। 30 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज की पावन धरती पर आने वाले हैं और 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे। इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है, उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे और कई योजना जो पूरे बिहार में पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उस तारीख को 30 तारीख को करने वाले हैं। शाहाबाद में पीएम के दौरे के सियासी मायने भी हैं। इस इलाके में फिलहाल महागठबंधन का दबदबा है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए यहां फिसड्डी साबित हुआ था। शाहाबाद के 4 जिलों में विधानसभा की 22 सीट है, जिनमें से 2020 में 19 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2 सीट आई थी तो जेडीयू का खाता भी नहीं खुल पाया था। एक सीट पर बीएसपी उम्मीदवार जमा खान की जीत हुई थी, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की करारी हार हुई और इंडिया अलायंस ने सभी 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 2 सीट पर सीपीआईएम के उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि एक सीट पर आरजेडी और एक पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। एनडीए से चुनाव लड़ रहे राजकुमार सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे हैवीवेट उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा और फिर विधानसभा चुनाव सामने हैं तो एनडीए किलेबंदी मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। एनडीए का कहना है कि हाल पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव ने साफ कर दिया कि जनता का मोड क्या है। जिस प्रकार से मिथिला में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूरे मिथिला क्षेत्र में एक गजब का उत्साह और उत्सव वातावरण बना, अब जब शाहाबाद की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है, जैसा अभी तक संभावित कार्यक्रम आया है, निश्चित रूप से शाहाबाद के क्षेत्र में पहले भी उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी है और शाहाबाद के क्षेत्र में जब 2015 में भी वो आए थे तो जिन जिन चीज़ों की उन्होंने घोषणा की थी, आज उससे अधिक की योजना आज जमीन पर उतरकर योजनाएं काम चल रहा है। एनडीए की नजर सिर्फ शाहाबाद ही नहीं बल्कि मगध पर भी है, जहां दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। पहले बात विधानसभा चुनाव 2020 की मगध इलाके में 5 जिले आते हैं और यहां विधानसभा की 26 सीट है। गया में बराबरी का मुकाबला रहा था और विधानसभा की 10 सीट में से दोनों गठबंधन को 5-5 सीट मिली थी। वहीं अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा में महागठबंधन का दबदबा रहा था। औरंगाबाद की 6, जहानाबाद की 3 और अरवल की 2 सीट पर एनडीए का सफाया हो गया था, जबकि नवादा की 5 में से 4 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में गया सीट पर एनडीए की जीत हुई। यहां से जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। वहीं नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर जीते, जबकि जहानाबाद सीट से सुरेंद्र यादव की जीत हुई, जबकि औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुमार सिन्हा ने जीत का परचम लहराया। इस सीट को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन लालू यादव ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक जाति के दबदबे को तोड़ दिया। आरजेडी का कहना है कि जनता ने एनडीए को वोट देकर देख लिया और अब झांसे में नहीं आने वाले। देखिए न, इससे साफ जाहिर होता है कि देश का प्रधानमंत्री, अभी देश का जो हालात है, आपने देखा कि पहलगांव में किस तरह से आदमी हमारे भारतीय की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी मधुबनी में चुनावी तैयारी की सभा कर रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी को एन के एन प्रकारन जो है सभी जगह उनका अपना एक छत्र राज चाहिए। बिहार में भी वो चाहते हैं कि बिहार में
हमारा बीजेपी की सरकार बने और नीतीश कुमार को पूरी तरह से मिट्टी पलीत करना चाहते हैं, ये पूरी जग जाहिर है। तो प्रधानमंत्री जी शाहाबाद आ रहे हैं, तो शाहाबाद की जनता, हमें नहीं लगता है कि बिहारी अब उनको कबूल करेगी। आंकड़ों से साफ है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में शाहाबाद और मगध ही एनडीए की कमजोर कड़ी रहा था। ऐसे में एनडीए समय रहते वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए कार्यक्रम तय किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का। असर कितना पड़ता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।